स्वागत है आपका हमारे चैनल में श्याम्स क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश का 12th क्लास का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। यस, लॉस्ट स्प्रिंग लेकर आए हैं और ये चैप्टर इतना इजी है और इजी से आपको समझाया भी जाएगा। मात्र 10 मिनट में पूरा चैप्टर आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग के जो राइटर थे उनका नाम क्या था? एनिस जंग नाम था और एक फीमेल थी, वो लेडी एनिस जंग के नाम की ये लेडी जो थी हमेशा जो कहानियां लिखती थी, एक बायोग्राफी लिखती थी, हमेशा बच्चों पे लिखती थी। हमेशा कोई बच्चा जैसे गरीब है, कोई कूड़े बिनने वाला है, कोई बाल मजदूरी कर रहा है, उन सब पर लिखती थी एनिस जंग स्टोरीज। उनकी किताबें छपती थी। बात कर लेते हैं एनिस जंग के बारे में। कुछ इनका जन्म जो हुआ था 1944 में हुआ था। इंडिया में पैदा हुई है ये। उड़ीसा नाम की जगह में एक छोटा सा गांव था रूरकेला नाम का, जहां इनका जन्म हुआ। पढ़ने में बहुत अच्छी थी ये और जब बड़ी हुई राइटर बनी और जर्नलिस्ट बनी। न्यूज़पेपर में एक जर्नलिस्ट भी थी और राइटर भी थी। इनका एक कॉलम होता था जहाँ पे लिखा करती थी बच्चों के बारे में। 2005 में इनकी एक बुक आई जिसका नाम था लॉस्ट स्प्रिंग, जिसका चैप्टर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। स्टोरीज थी स्टॉलन चाइल्डहुड। स्टॉलन चाइल्डहुड का मतलब क्या है? यानी कि बचपन छिन जाना। बच्चों का बचपन छिन जाता है मजबूरी से, गरीबी से, या बहुत बड़ी फैमिली होती है जो मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं। बच्चे स्कूल की जगह पर काम पे चले आते हैं, बीड़ी के कारखाने में, चूड़ी के कारखाने में, कोई कूड़ा बिनने लगता है। इन मजबूरियों को उसने अपनी इस किताब पर लिपिबद्ध किया है। उसने बताया है कि किस तरीके से इन बच्चों के साथ शोषण हो रहा है, उनका बचपन खो जाता है कहीं। इसीलिए लॉस्ट स्प्रिंग के नाम से रखा गया। लॉस्ट मतलब है खो जाना, स्प्रिंग का मतलब है सावन, बसंत। जैसे बसंत खो जाता है वैसे ही बसंत के बिना सब सारी जितनी भी हरियालियां ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं। वैसे ही बचपन खोने से बच्चा एक मजबूर और आगे देश में कुछ नहीं कर पाता है, अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता है। ये वही कहानी है। आइए चलते हैं आगे। इस कहानी में क्या है? दो कहानी है इसमें, दो लड़कों की कहानी। दो लड़के कौन है? वो दो लड़के, भैया दो लड़के हैं जिसमें से एक का नाम साहिब आलम है और एक का नाम है मुकेश। मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे पहले साहिब आलम की बात। साहिब आलम, जब उस कहानी का नाम है समटाइम आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। मतलब कभी कभी मुझे कूड़े में एक रुपया पा जाता है, ऐसा कहता है एक लड़का जिसका नाम है साहिब आलम। किसे कहता है ये बात? इन्हीं मैम को कहता है जो ये राइटर है। मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ साहिब आलम की। कहाँ से आया था ये लड़का और क्या था ये लड़का? तो स्टार्ट करते हैं। साहिब आलम के बारे में पहले बात करते हैं। साहिब आलम जो था एक कूड़े बिनने वाला था, रैक पिकर। रैक पिकर मतलब कूड़े बिनने वाला। इसकी फैमिली जो थी वो ढाका, बांग्लादेश के एक जगह ढाका जो उसकी राजधानी है, वहां से आए थे 1971 में इंडिया में। जब 1971 में युद्ध हुआ था भारत और बांग्लादेश ओ के लिए, भारत बांग्लादेश का जब के लिए पाकिस्तान से भारत और उसका युद्ध हुआ था, तब ये आए थे। लेकिन इसमें इसकी कोई ऐसी कहानी नहीं है युद्ध की। बांग्लादेश के ये लोग जो थे तूफान से परेशान हो गए थे। वहां पे एक बहुत बड़ा तूफान आया जिससे इनके पूरे खेत उजड़ गए और घर उजड़ गए और वहां की सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर पाई। कुछ नहीं कर पाई। इन लोगों को लगा कि अब कोई नहीं है बचाने वाला। कौन बचाएगा? तब जाकर इन्होंने सोचा कि इंडिया चलते हैं, इंडिया में ही रहेंगे और कहीं वहीं कुछ हो सकता है, गुजर बसर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब इंडिया में कौन सी जगह में आए थे ये? अब इंडिया में जब आए तो वहां पर सोचा कि वहीं जिंदगी जाएगी, तो वहां पर एक सीमापुरी नाम की जगह में आए थे, दिल्ली में। दिल्ली में एक सीमापुरी नाम की जगह जहाँ ये रहते हैं, वहाँ एक पार्क था जहाँ पर इन्होंने सारे लोग रहने लग गए। एक पार्क में रह रहे थे, वहाँ सारे इनके साथ के लोग भी आए थे। हर सुबह ये एक लड़का साहिब आलम घूमता था गलियों में, कूड़ा इकट्ठा करता था, फिर उसे बेचता था। बेचने के बाद जो पैसा मिलता था उससे घर का गुजर बसर होता था। पैसा ही नहीं था तो स्कूल कहाँ से जाते? और वैसे भी उनके अड़ोस पड़ोस में कोई स्कूल था ही नहीं, जो थे भी दूर, तो उसके लिए पैसा चाहिए था। तो पैसा तो इनके पास था ही नहीं, तो क्या करते? इसीलिए स्कूल नहीं जाते थे। इतनी बुरी हालत थी लड़के की कि उसके पास पहनने के लिए स्लीपर भी नहीं थी। उसे एक बार एक
चाय की दुकान में जॉब मिल जाती है। कैसे मिलती है मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। यहीं पर वो रोज एक कूड़ा बिनता था, वहीं सामने लेखक जो थी एनिस जंग, उनका घर था। उन्होंने जब देखा कि ये लड़का रोज कूड़ा बिनता है, यही नहीं और भी साथ में कई लड़के थे जो कूड़ा बिनते थे, लेकिन उनमें सबसे कम उम्र का लड़का यही था। ये सोचती थी इस बच्चे की क्या उम्र है और इतना छोटा बच्चा कूड़ा बिन रहा है। वो जाके एक दिन पूछ ही लेती है, बुलाती है, आपका नाम क्या है? बताता है कि मेरा नाम साहिब आलम है। चौंक जाती है, क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उसका नाम साहिब आलम का मतलब होता है पूरी यूनिवर्स का राजा, यानी कि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। तो राजा आज कूड़ा बिन रहा है, ऐसा वो सोच के अंदर अंदर रह जाती है। फिर उससे कहती है कि तुम कूड़ा क्यों बिनते हो? तो कहता है कि मैडम मुझे कभी कभी यहाँ पर कुछ ना कुछ मिल जाता है और मैं उसे बेचकर घर चलाता हूँ। तो तुम रोज क्या ढूंढते हो उस कूड़े में? तो कहता है कि मेरे को कभी कभी 1 रुपया भी पा जाता है इसमें। अच्छा, तो कूड़ा इतना गंदा काम तुम करते हो, कोई और काम नहीं कर सकते हो? कहता है मैडम और कौन सा काम करेंगे, और कोई काम मिलता ही नहीं है। तो मैडम ने कहा कि इसकी जगह दूसरी जॉब कर लो, कोई और जॉब कर सकते हो, कूड़ा तो बेकार है, गंदगी है, बीमारी होगी, क्यों नहीं और कहीं जॉब कर लो? क्या चाय की दुकान में काम कर सकते हो? उसने कहा हाँ मैम कर लूंगा। और वही चाय की दुकान में उसे जॉब लग गई। अब वो वहां से उसे 800 रुपीज मिलते थे, 800 रुपीज, 800 रुपीज मंथली उसे मिलते थे, खाना भी मिलता था उसे वहां से। लेकिन वो खुश नहीं था। अब वहां पे काम करके खुशी नहीं था, पूरा दिन उसे बिताना पड़ता था, सुबह जल्दी जाता था और लेट नाइट आता था। और यहाँ यहाँ तो केवल सुबह जाना होता था, कूड़ा बिनना होता था और उसे बेचाना होता था, बस। और उसके बेचने के बाद पूरा दिन खेलता था, अपने मन का खेल खेलता था अपने दोस्तों के साथ। लेकिन जब से चाय की दुकान पे काम किया है ना, उसे फुर्सत ही नहीं है। ऊपर से कई बार तो उसे बड़ा मारा है, कई बार जैसे कहते हैं छोटू चाय लेकर आ, छोटू ये कर, ये 2/4 लेकर आ, इस तरीके से कभी गिलास में से चाय गिर जाती थी या गिलास टूट जाता था, कभी मालिक मारता था, कभी जो ग्राहक होते थे वो मारते थे। इस तरीके से पिटता भी था बेचारा, और उसे बड़ा वो फील हुआ। और उसने ये बात मैडम को बताई। मैडम को कहा कि मैम बहुत बुरी हालत है मेरी, इसीलिए मैं अब काम छोड़कर मैंने दोबारा कूड़ा बीनना शुरू कर दिया। ये बाद में लास्ट में मैडम से कहता है, बड़ा दुख होता है उन्हें। अब बात आती है आयरनी की, कि उसके नाम के पीछे क्या है। मैं आपको बता चुका हूं, उसका पूरा नाम था साहिब आलम। साहिब आलम नाम होने की वजह से उसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। इसका मतलब है पूरे इस यूनिवर्स का राजा। कहाँ से राजा हुआ, कहाँ से ये हुआ? तो इसीलिए इसके नाम के पीछे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उसके नाम के पीछे क्या रहनी थी, राइट? अब समझ गई राइटर कि ये लड़का कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि उसने उसकी जिंदगी चेंज करने के लिए उसे बोला कि वो दूसरी लाइफ, दूसरा काम करे, लेकिन वो वापस उसी में आ गया क्योंकि उसे कुछ बनना ही नहीं था, उसका कोई सपना ही नहीं था। वो बेचारी वहां से निराश होकर चली जाती है और उसकी बातों को, इन सब चीज की, उसकी कहानी को अपनी किताबों में उतार लेती है। तभी वो अब कहीं दूसरी जगह जाती है दूसरी तलाश में, और वो तलाश थी फिरोजाबाद। तभी जाती है एक फिरोजाबाद में, वहां पे एक लड़के से मिलती है, छोटा सा बच्चा एक दुकान पे बैठा चूड़ी बेच रहा था जिसका नाम था मुकेश। मुकेश से मिलती है, मुकेश को देख के बड़ा वो होती है। मुकेश कौन था, बात कर लेते हैं, और स्टोरी का नाम भी एक बार बता देता हूँ आपको। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, ये शब्द कहे इसी मुकेश लड़के ने। क्यों कहे ये शब्द, अभी पता लग जाएगा आपको। मुकेश जो है फिरोजाबाद में रहता है। उसका जन्म जो हुआ था एक चूड़ी बनाने वाली फैमिली में हुआ था, वो बहुत लोग गरीब थे। मुकेश लेकिन ये ट्रेडिशन नहीं अपनाना चाहता था, वो चाहता था कि मैं चूड़ी बेचना बंद कर दूं और दूसरा काम करूं। और सच में क्या करना चाहता था वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। यस, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। मैम ने उससे पूछा तुम क्या करना चाहते हो? तो उसने बताया मैडम मैं ना मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। तो कहती है क्यों नहीं बनते हो? तो मोटर मैकेनिक बनते क्यों नहीं हो, बनो। कहता है मैडम मोटर, आप हमारे हमारे एरिया में एक भी जगह नहीं है जहां पर कोई गैराज हो, जहाँ पे कार ठीक होती हो। तो कहती है कि जहाँ ठीक होती वहां जाओ। कहता है यहाँ से बहुत दूर शहर में कारें ठीक होती हैं, जहाँ मोटर गाड़ियां ठीक होती हैं, तो वहां क्यों नहीं चले जाते हो तुम? तो जवाब देता है मैम वहां जाने के लिए बहुत सारा किराया चाहिए, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि अगर मैं 2 दिन भी जाऊं उसके बाद मैं जा ही नहीं सकता हूँ। इसीलिए मैं ये चूड़ी का काम कर रहा हूँ ताकि मैं खूब सारा पैसा इकट्ठा कर सकूं और फिर रोज किराया लगाकर मैं जाऊं और कार चलाना सीख जाऊं।
और क्यों? क्योंकि मेरा सपना है आई वांट टू ड्राइव अ कार। मैंने आपको बताया था, उसने स्टोरी में बताया आई वांट टू ड्राइव अ कार, उसने बताया था। तो ये था आई वांट टू ड्राइव अ कार। उसने कहा कि इस तरीके से मैं कार चलाना सीख भी जाऊंगा और साथ साथ में मैं अपनी फैमिली की जो स्थिति है, जो गरीबी है, उसे दूर कर दूंगा। अब बात आती है यहाँ थोड़ी सी कन्वर्सेशन, क्वेश्चन आता है राइटर और साहिब आलम के बीच में एक छोटी सी कन्वर्सेशन हुई थी। यानी कि यहाँ पर राइटर को थोड़ा सा एम्बैरस फील हुआ था, शर्मिंदा सी हुई थी। वो क्या शर्मिंदा हुई मैं बताता हूँ आपको। एक दिन क्या हुआ, उसने पूछा राइटर ने, साहब साहेब तुम क्या स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो कहता है मैडम हमारे पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है। तो मजाक मजाक में मैडम जी ने कह दिया, अगर मैं खोलूं स्कूल तो क्या चलोगे? उसने कहा यस चलूंगा, पक्का चलूंगा। लेकिन वो तो मजाक था। अब कुछ दिन बाद साहब ने मैम को देखा और उनके पीछे भागा और पूछा, मैम क्या स्कूल तैयार है आपका? मैम शर्मिंदा हो गई, वो बेचारी शर्मिंदा हो गई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आया है कि क्या ऐसा हुआ था जिससे जो राइटर थी वो एम्बैरेस्ड हो गई थी। ये था। तो इस सवाल में क्या क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि किस तरीके से साहिब आलम कौन था, क्या करता था, कहां से आए थे। आप क्वेश्चन जान चुके इसके बारे में। कन्वर्सेशन क्या हुई जिसकी वजह से शर्मिंदा हुई, ये कन्वर्सेशन हुई थी। अच्छा, चाय की दुकान पे वो खुश क्यों नहीं था? क्योंकि भैया वहां पे पिटाई होती थी, पूरा दिन काम करवाते थे। हाँ भले ही 800 रुपए मिलते होंगे, उसे भोजन मिलता था, लेकिन उसे खेलने के लिए नहीं मिलता था, पूरा दिन चला जाता था। इसीलिए उसको वो चाय का काम बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए उसने छोड़कर दोबारा अपना कूड़ा बिनना शुरू कर दिया। अब बात आती है दोनों में डिफरेंस क्या था, यानी कि दोनों लड़कों में डिफरेंस क्या था और किसको पसंद किया उन्होंने, एनिस जंग ने। स्टार्ट करते हैं। भाई साहेब जो था उसका कोई सपना ही नहीं था, और जो मुकेश था भैया वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता, उसका सपना था। ये अपने नसीब को स्वीकार करता है कि जो मेरा नसीब है वही, ये बदलना ही नहीं चाहता है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा अपने नसीब को, ये अपनी गरीबी को दूर करना चाहता है। और इस तरीके से साहेब और मुकेश में से मुकेश बेटर निकला, और एनिस जंग को भी लगा कि मुकेश अपनी जिंदगी में कर सकता है, क्योंकि उसने एटलीस्ट सोचा तो कुछ करने की, कुछ बदलने की, और वो बदल सकता है अगर मेहनत करेगा। और इस तरीके से चैप्टर में दिखाया गया है कि इस तरीके से बच्चों की स्थिति खराब हो रही है, उनका बचपन जा रहा है, साहेब की जिंदगी पूरे कूड़े बिनने में और मुकेश की जिंदगी चूड़ी बनाने में। और अब ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि चूड़ी बनाने में क्या क्या दिक्कतें आई थी। हाँ, एनिस जंग ने, इसमें ये बताया गया है कि चूड़ी बनाने में जब एनिस जंग मुकेश के घर गई थी तो वहां देखा था कि उसकी माँ जो थी वो अंधी हो चुकी थी चूड़ी बनाते बनाते, क्योंकि अंधेरे में बनाई जाती है, एक बड़े गर्म भट्टी में बनाई जाती है, उजाला नहीं होता उस कमरे में, हवा नहीं होती, एक चिड़िया घर से कमरे होते हैं छोटे छोटे, वहां पर बनाई जाते हैं ये चूड़ियां। और इस चूड़ी की अब डिमांड भी कम हो गई, इसलिए उनकी कोई बिक्री भी नहीं होती है, तभी ये लोग गरीब हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा और क्वेश्चंस भी आपको पता लगे होंगे और डिफरेंसेस भी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।